आजकल अच्छे अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी लड़कियां फिल्मों में आ रही हैं और तरक्की के रास्ते पर औरतें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। तुम्हें पता है ना, जिस दिन तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम एक नामी फिल्म स्टार बन गई हो, तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत, कार और बंगला है, तुम्हारी तस्वीर देश भर के अखबारों में छपती है, उस वक्त वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि प्यार से चूमेंगे। कैसे? प्रेम बाबू, राजेश खन्ना मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अरे तुम्हारे साथ काम करने के लिए बड़े बड़े हीरो लोग झगड़ा करेंगे। धर्मेंद्र भी? क्यों नहीं? शत्रुघ्न सिन्हा भी? अरे वो तो झपटेगा। प्रेम बाबू, धर्मेंद्र भी मेरे साथ काम करेगा, राजेश खन्ना भी, शत्रुघ्न भी। ओह, मैं एक बड़ी फिल्म स्टार बन जाऊंगी, मुझे शोहरत मिलेगी, मेरे पास बड़ी बड़ी कारें होंगी और लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरे माँ बाप मुझसे फख्र करेंगे। मैं इतनी सपना देख रही? हाँ, कितना प्यारा सपना था। किसको देखा सपने में? राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, तुम्हें मेरे सिवा और किसी का सपना नहीं देखना चाहिए, मुझे जलन होती है। प्रेम बाबू, सपना सिर्फ सपना होता है। कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। न जाने मेरा सपना कब सच होगा। बहुत जल्दी। परसों ही मेरे यहाँ से धर्मदास जी आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़े फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनको अपनी नई फिल्म के लिए एक नई लड़की की तलाश है। आपको बातें बनाना बहुत आता है। सोना को प्लीज संभालिए, फिल्मों के चक्कर में पड़कर वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगी। आजकल वो एक बदमाश आदमी के साथ घूमने फिरने लगी है। आंटी, मुझे डर लग रहा है उसका पांव कहीं गड्ढे में न गिर जाए। मैं तो पहले ही कहती थी, सोना को इतनी आजादी मत दो, उसे मत इतना पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन मेरी कुछ सुने तब ना। आंटी, मैं चलती हूँ। अब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? लड़की की शादी है, घर की दीवारों दरवाजों से तो हो नहीं सकती। क्यों? बॉम्बे में अपने नंदा साहब का लड़का राजेश बुरा है, डॉक्टर है, अच्छी खासी कमाई भी है उसकी। अच्छा, मैं इसे नंदा को चिट्ठी लिखता हूँ और ये शादी पक्की करता हूँ। सोना, इधर आ। कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? मैं पूछ रही हूँ, किससे मिलने गई थी? हमने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया नहीं, हमारी नाक कटवा दे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे। बेशरम, पैदा होता मर जाती तो अच्छा था। मुझे ये दिल तो ना। तुम चुप रहो जी, तुम्हारे लाल प्यार ने इसे बिगाड़ा है। खबरदार जो घर के बाहर कदम रखा, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। बेशरम, बेहया। हेलो। अरे भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मैं सोना का ही इंतजार कर रहा था सेठ जी। पता नहीं आज वो अभी तक आए क्यों नहीं। जल्दी लेकर आओ। तुम्हें मालूम है ना, कल सुबह मैं बम्बई वापस चला जाऊंगा। आप घबराइए नहीं, वो शाम तक आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। हाँ हाँ, जी हाँ। वो तो नहीं आई, मगर मैं आ गई हूँ। बोलो, क्या मैसेज है? डालेंगे, इसमें घबराने की क्या बात है? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुमसे कुछ कहने आई। देवी जी, शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, पता है ना? प्रेम, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ। तुम एक नीच और दलील इंसान हो, जो भोली, नादान और जवान लड़कियों को फंसाते हो। तुमने सोना को भी फंसा लिया है। तुम फोटोग्राफर नहीं हो। फोटोग्राफी सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहाना है, जिसके जरिए तुम अपनी और घटिया लोगों की प्यास बुझाते हो। तुम फोटोग्राफर नहीं हो, एक दलाल हो, दलाल। लेकिन तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी, उसका क्या हुआ? शादी? और वो भी तुमसे? मेरी ज्योति भी नहीं करेगी। और ये भी सुन लो, तुम सोना को भी नहीं पा सकोगे। लेकिन डार्लिंग, आज तुम्हें हुआ क्या है? मैंने प्रेमदत्त की हत्या की है। मैंने प्रेमदत्त की हत्या की है। तुम्हारे रिवाल्वर से उसका खून किया है। मैंने अपने हाथों से उसकी जान दी है। मैं खून नहीं हूँ। ये तुमने क्या किया सोना? वो मेरी आबरू से खेलना चाहता था, फिर मैं तुम्हारे ताबिन न रहती। सोना, याद रखना, प्रेमदत्त का खून तुमने नहीं, मैंने किया है।
एक पति ने अपनी पत्नी की आबरू बचाने के लिए किया है। हाँ सुना, हाँ ये खून मैंने किया है। दिनेश तुम? हाँ राजेश। इतने सवेरे आना पड़ा। टुडे आई एम ऑन ड्यूटी। मतलब? आई एम सॉरी राजेश, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? प्रेमदत्त के खून के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछना है। तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। ऑलराइट। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही थोड़ा सा काम है। मुझे डर लग रहा है राजेश। इसमें डरने की क्या बात है पगली? जल्दी आ जाऊंगा। ओके? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। होटल में जोरदार मारामारी, होटल में जोरदार मारामारी। डॉक्टर ने अपनी बीवी के आदमी का खून कर दिया। कत्ल के बाद मुजरिम ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आज की ताजा खबर। योर ऑनर, ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें हर बात एकदम साफ है। गवाहों की शहादत के बाद ये कहा जा सकता है कि इस खून के पीछे उस पढ़े लिखे आदमी का हाथ है जिसे समाज की नजरों में एक शरीफ और नेक इंसान समझा जाता है। योर ऑनर, और वो शख्स है डॉक्टर राजेश नंदा। लोग ऐसे आदमी की पूजा करते हैं, इसे देवता समझते हैं, क्योंकि इस आदमी का पेशा है मरते हुए आदमी की जान बचाना। सरकारी वकील साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। डॉक्टर किसी की जान नहीं लेता, वो तो अपनी आखिरी सांस तक जनता और समाज की सेवा करता है। ऑनर, ये भी एक ऐसा इंसान है। अफसोस तो इसी बात का है मेरे नौजवान फाजिल दोस्त कि डॉक्टर राजेश नंदा ने अपने पेशे के खिलाफ काम किया और अपने पेशे की कसम तोड़ दी। अपनी बीवी के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए जैसे होनहार फोटोग्राफर का खून किया। डॉक्टर राजेश नंदा एक ऐसा खूनी है जिसे ऑब्जेक्शन ऑनर। सरकारी वकील साहब का एकदम से तस्वीर पहुंचाना कि राजेश नंदा ने प्रेमदत्त का खून किया है, सरासर नाइंसाफी है। अभी तक इस बात को पूरी तरह साबित नहीं किया गया। आई मीन इट्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मुलजिम राजेश नंदा के खिलाफ सिर्फ कत्ल का इल्जाम है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे कंटिन्यू। योर ऑनर, कोर्ट के सामने ये बात एकदम खुलासा हो चुकी है कि डॉक्टर राजेश नंदा की बीवी श्रीमती सोना देवी का मकतूल के साथ नाजायज संबंध था। क्या सबूत है आपके पास इस बेतुकी बात का? एक इज्जतदार घरेलू औरत पर कीचड़ उठाने का आपको कोई हक नहीं है। श्रीमती सोना देवी और मकतूल प्रेमदत्त होटल के कमरे में अकेले में शायद गिल्ली डंडा खेला करते थे या फिर पतंग उड़ाते रहे होंगे। ऑनर प्लीज। श्रीमती सोना देवी और मकतूल प्रेमदत्त की जान पहचान पूना में हो चुकी थी। योर ऑनर, गवाहों के जरिए इस बात को साबित किया जा चुका है कि सोना देवी और प्रेमदत्त कभी प्रेमदत्त के अपने स्टूडियो में या फिर किसी होटल के कमरे में अक्सर मिला करते थे। मकतूल ने सोना देवी की कभी नंगी तस्वीरें भी खींची होंगी, क्योंकि सोना देवी को फिल्मों में काम करने का शौक था और उसके लिए वो हर जायज और नाजायज कुर्बानी देने को हर घड़ी तैयार रहती थी। पेशतर इसके कि सोना देवी की ये ख्वाहिश में तब्दील होती, उनकी शादी डॉक्टर राजेश नंदा के साथ जल्द से जल्द कर दी गई और इस तरह सोना देवी और प्रेमदत्त के बीच एक दूरी की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन प्रेमदत्त ने आखिर सोना देवी का पता लगा ही लिया और वो बंबई आकर होटल अजंता में ठहर गया। वो यहाँ सोना देवी का मामा बनकर आया था, लेकिन सोना देवी ने इस झूठ को सच के गुलदस्ते में सजा दिया और हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके पति की मुलाकात प्रेमदत्त से न होने पाए। लेकिन झूठ सिर्फ झूठ होता है, वो एक दिन बेनकाब जरूर हो जाता है। जब डॉक्टर को अपनी बीवी की बेवफाई का पता लगा तो इनका खून खौल उठा और इन्होंने प्रेमदत्त को कत्ल करने का फैसला किया और इसको अंजाम देने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदा। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में हर आदमी रिवॉल्वर खरीदता है तो सिर्फ किसी का खून करने के लिए। हाँ, जाहिर है उस वक्त डॉक्टर राजेश नंदा के दिमाग में प्रेमदत्त का खून करने के अलावा और कोई बात नहीं रही होगी। वो अपनी बीवी का पीछा करते हुए होटल तक गए, वहां उन्होंने अपनी बीवी और प्रेमदत्त की प्यार भरी बातें सुनी और ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड। यू मे कंटिन्यू मिस्टर सक्सेना। और फिर अपनी बीवी के जाने के बाद डॉक्टर राजेश नंदा ने मकतूल प्रेमदत्त के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही इन्होंने प्रेमदत्त पर हमला बोल दिया। इस अचानक हमले की वजह से प्रेमदत्त बौखला गया और उसने बचने की कोशिश की। डॉक्टर राजेश के हाथ में रिवॉल्वर देखकर वो बाथरूम की तरफ भागा। रिवॉल्वर से गोली निकली, प्रेमदत्त बच गया, लेकिन वो गोली दीवार में जा घुसी। योर ऑनर, रिवॉल्वर में शायद एक ही गोली थी। तभी डॉक्टर राजेश की नजर मेज पर रखे हुए छुरे पर पड़ी। इन्होंने लपक कर छुरा उठा लिया और तेजी से प्रेमदत्त के पेट में भोंक दिया। योर ऑनर, यही वो छुरा है जिससे प्रेमदत्त का खून हुआ, और यह है वो रिवॉल्वर जिसे डॉक्टर राजेश नंदा अपने साथ ले गए थे खून करने के लिए, और ये रुमाल जिसके कोने पर आर कड़ा हुआ है कमरे में डॉक्टर राजेश नंदा की मौजूदगी साबित करता है। इस तरह के बहुत से रुमाल इनकी बेवफा बीवी ने इनको दिए थे। तहकीकात के दौरान पुलिस को जो चीजें मकतूल प्रेमदत्त के कमरे में मिली, उनमें यह रुमाल बहुत अहमियत रखता है। हमारे सीआईडी ऑफिसर मिस्टर दिनेश कई बार ऐसे ही रुमाल डॉक्टर राजेश नंदा के पास देख चुके हैं। मिस्टर दिनेश ने श्रीमती सोना देवी को कई बार होटल में आते जाते देखा था, और इस बात का जिक्र डॉक्टर राजेश नंदा से भी किया था, लेकिन इन्होंने उस बात को हंस के टाल दिया। फिर भी ये हकीकत से कब तक ना वाकिफ रहते, और जब हकीकत की किताब इनके सामने खुली तो इनका खून खौल उठा और बदला लेने के लिए बेकरार हो गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि डॉक्टर राजेश नंदा जैसे समझदार आदमी ने नासमझी से काम लिया। बेवफाई की बीवी ने और जान गई किसी और की। अगर मेरी बीवी ऐसा करती तो मैं उसी वक्त उसका गला घोट देता। सरकारी वकील के मुंह से इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। आप ठीक कह रहे हैं, कानून को हाथ में लेने का हक किसी शख्स को भी नहीं। सॉरी योर ऑनर, मैं इस बात में रोने लग गया था। मैं अपने अल्फाज पर कहता हूं। अभी आपको कुछ और कहना है? यस योर ऑनर, इस कत्ल के पीछे एक खास मकसद भी है। डॉक्टर राजेश नंदा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनकी बीवी का एक और आशिक जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह कत्ल किया है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि डॉक्टर राजेश नंदा को सजाए मौत दी जाए। मैंने किया है, डॉक्टर साहब बिल्कुल बेकसूर है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। श्रीमती सोना देवी, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है योर ऑनर? इनका बयान तो पहले एक बार लिया जा चुका है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि सोना देवी को दोबारा बयान देने की इजाजत दी जाए। इजाजत। साहब, मुझे मौत की सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। प्रेमदत्त का खून इन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है। मैंने ही इस पर गोली चलाई थी। जज साहब, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ जज साहब। योर ऑनर, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि वो गोली प्रेमदत्त को नहीं लगी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गोली बाथरूम की दीवार में पाई गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही साबित करती है कि प्रेमदत्त का खून छुरे से हुआ। जाहिर है योर ऑनर, यह खून ना तो राजेश नंदा ने किया और ना उनकी पत्नी सोना देवी ने। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां कत्ल के वक्त कोई तीसरा शख्स जरूर मौजूद था योर ऑनर। वो शख्स शायद बाथरूम में छिपा रहा होगा। Oh yes, what a wonderful possibility. Thank you, Mr. Saxena. यह भी मुमकिन है योर ऑनर कि वो शख्स बाथरूम में ही छिपा हो, और छीना झपटी में जब प्रेमदत्त बाथरूम में गिर गया हो तो उस छिपे हुए आदमी ने उसके पेट पर छुरा फोड़ दिया, क्योंकि प्रेमदत्त की लाश बाथरूम में ही पाई गई थी मिलॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त की कहानी बड़ी ही शानदार है। मेरे ख्याल में आप नॉवेल लिखना शुरू कर दीजिए। योर ऑनर, एक खास बात और नोट की जाए। मियां बीवी दोनों कहते हैं कि उन्होंने प्रेमदत्त पर गोली चलाई, लेकिन खून छुरे से हुआ योर ऑनर, और उस छुरे पर उंगलियों की निशानी नहीं है। योर ऑनर, मुजरिम एक होशियार आदमी है, शातिर खूनी है। इसने छुरे को रुमाल से साफ कर दिया होगा।
अगर आपकी इस बात पर थोड़ी देर के लिए यकीन भी कर लिया जाए तो भी एक सवाल पैदा होता है कि मुजरिम ने अपना रुमाल बाहर क्यों छोड़ दिया। ऑनर, उस कमरे में हाथापाई जरूर हुई होगी क्योंकि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। डॉक्टर राजेश नंदा, इस कत्ल के सिलसिले में आप और कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ इतना जज साहब कि प्रेमदत्त का खून मैंने किया है। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने नहीं किया, मैंने किया है। सजा मुझे मिलनी चाहिए जज साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए। डार्लिंग, अब क्या होगा इन दोनों का? कुछ भी नहीं होगा डार्लिंग, मुझे पूरा यकीन है कि खून इन दोनों में से किसी ने भी नहीं किया। तुम सच में समझते हो कि खून और किसी ने किया है? हाँ डार्लिंग, खून ही कोई और ही है। कोई ऐसा नजदीकी का आदमी जिसे दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कौन हो सकता है? तुम हो सकता, मैं हो सकता, कोई और हो सकता है। इसमें डरने की क्या बात है?